आप सभी को नमो जनार्दन। द्वादश दिवसीय राष्ट्रीय बारह भावना व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो आज का बारह भावना का तीसरा दिन है और तीसरा दिन बड़ा लग रहा है सभी को उत्साहित देख कर कि वास्तव में कार्यक्रम को इतनी उत्साह देख करके लगता है कि कार्यक्रम सफल हो रहा है। इस कार्यक्रम में मैं दोबारा आपका सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आगे में कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हो गया जी। नमो जनार्दन। अनीता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, ठीक है। अब मंच आपको देती हूँ, आप बात करें, मैं अपना माइक बंद करती हूँ। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार के। इस कार्यक्रम से जुड़ी सभी बहनों एवं भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है संसार भावना। संसार भावना 12 भावनाओं में तीसरी भावना है। संसार का अर्थ है चलते रहना, होते रहना, गमन करते रहना, संस्करण करते रहना। इसे परिवर्तन या परिभ्रमण भी कहते हैं। संसारी जीव एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ग्रहण करता है और दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार यह जन्म मरण का चक्र ही संसार कहा जाता है। यह परिवर्तन, परिभ्रमण या संस्करण 5 प्रकार का होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद से। भावना का अर्थ है चिंतन या विचार। भावना को अनुप्रेक्षा भी कहा गया है। अनुप्रेक्षा का अर्थ है पहले से जाने हुए तत्व या पदार्थ का बार बार चिंतन करना। इस प्रकार भावना या अनुप्रेक्षा का अर्थ है, अनुप्रेक्षा का अर्थ एक समान है। ये अनुप्रेक्षाएं भी 12 भावनाओं के 12 होती, जैसे अनित्य भावना। अनित्य भावना को या अथिर भावना भी कहते हैं। ऐश्वर्य भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्र या भिन्न भावना, अशुचि भावना, आशा भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना एवं धर्म भावना। इस प्रकार संसार के स्वरूप और शरीर के स्वभाव के साथ संसार के जीव परिभ्रमण के कारण बताते हुए आचार्य कुंद ने लिखा है कि जो यह संसारी जीव है उसके राग द्वेष आदि अशुद्ध भाव होते हैं। उनसे ज्ञान मन आदि कर्मों का बंध होता है। कर्मों से गति से दूसरी गति प्राप्त होती है। कर्मों से एक गति से दूसरी। छवि बंद हो गया। छवि बंद हो गया। कर्मों से एक गति से दूसरी गति प्राप्त होती है। गति को प्राप्त करते हुए जीव के औदारिक शरीर होता है। शरीर से इंद्रियां उत्पन्न होती है। इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है और उससे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। संसार रूपी चक्र में भ्रमण करने वाले जीव के ऐसे अशुद्ध और भव्य की अपेक्षा अनादि अनंत और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत होते हैं। संसार भावना का स्वरूप बतलाते हुए पंडित मंगत राय जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। ये कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? कम आ रही है आपकी आवाज कम आ रही है। आप लैपटॉप पे जुड़े हैं, मोबाइल पे जुड़े हैं? छवि है क्या? छवि है आपके पास? मोबाइल से छवि बेटा, लैपटॉप से हो तो लैपटॉप की वॉल्यूम बढ़ाओ आपके वहां से। आवाज नहीं आ रही आपकी।
आवाज नहीं आ रही होगी। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक है, थैंक यू छवि। जी, संसार के कारण बताते हुए आचार्य कुन ने लिखा है कि जो यह संसारी जीव है उसके राग द्वेष आदि अशुद्ध भाव होते हैं, उससे ज्ञानामान्य कर्मों का बंध होता है, कर्मों से एक गति से दूसरी गति प्राप्त होती है, गति को प्राप्त करते हुए जीव को औदारी शरीर होता है, शरीर से इंद्रियां उत्पन्न होती है, इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है और उसे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। संसार रूपी चक्र में भ्रमण करने वाले जीव के ऐसे अशुद्ध भाव अव्यय की अपेक्षा अनादि अनंत और भव्य की अपेक्षा आदि अनादि शांत होते हैं। संसार भावना का स्वरूप बतलाते हुए पंडित मंगत राय जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है। वे कहते हैं, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य छेद अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन भेदन नरक पशुगति बद बंधन सहना, राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना, भोगी पुण्य बल ओ एक इंद्री क्या इसमें लाली, उतवाली दिन चार रही फिर खुरपार उजाली, मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ हो मेटो देखा। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य यह है कि बार बार जन्म लेने और मरने को संसार भावना कहते हैं, अर्थात जन्म और मरण के चक्कर में पड़कर जीव का भ्रमण करना ही संसार है। यह संसार चार गति रूप है और उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय है। मिथ्यात्व और कषाय का नाश होने पर जीव को इस संसार से मुक्ति हो जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो प्राणी का घात करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का धन हरता है, पर नारियों को बुरी निगाह से देखता है, परिग्रह में आसक्त रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और लालची होता है, कठिन वचन बोलता है, दूसरों की चुगली करता है, दिन रात धन संचय में लगा रहता है, साधुओं की निंदा करता है, वह नीच और कोटी बुद्धि वाला है और बात बात पर शोक तथा दुख करना जिसका स्वभाव है, वह जी मरकर नरक गति में जन्म लेता है। वहाँ उसे ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं जिनकी तुलना अन्य गति के कष्टों से नहीं की जा सकती। नरक गति में 5 प्रकार के दुख बतलाए गए हैं। पहला असुर कुमारों द्वारा दिया गया दुख, और जो दूसरा दुख है वह शरीर से उत्पन्न दुख है। तीसरा है मानसिक दुख। चला गया फिर छवि छवि नहीं आ रहा है। रीता जी आपका क्या हो, कैमरा रुक गया हो? कैमरा रुक गया। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है ना? हाँ अब आइए, आपकी क्या हो गया? नरक गति में एक सेकंड, दिख नहीं रहा कैमरा। आवाज जा रही है। तो कैमरा तो दिखना चाहिए ना। कभी क्या बात पूछो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अच्छी आवाज, अच्छे से आ रही है। आप बिल्कुल, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। नरक गति में 5 प्रकार के दुख बतलाए गए हैं। पहला असुर कुमारों के द्वारा दिया गया दुख है। दूसरा शरीर से उत्पन्न दुख है। तीसरा मानसिक दुख है। चौथा छेद से उत्पन्न होने वाला अनेक प्रकार का दुख है। पांचवा एक दूसरे नारकी के द्वारा दिया गया दुख है। नरक गति से निकलकर जीव अनेक प्रकार के त्रियंचों में, जैसे पशु पक्षी होते हैं, वे जन्म लेते हैं। वहाँ भी गर्भावस्था में छेदन वगैरह का दुख पाता है। तात्पर्य है कि
त्रियंच गति में 2 प्रकार के जन्म होते हैं, एक समोक्षण और दूसरा गर्भ। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन सभी के समोक्षण जन्म ही होते हैं। 5 इंद्रियों के समोक्षण और गर्भ दोनों ही जन्म होते हैं। त्रियंच गति में भी जीव को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उन्हें उससे बलवान व्याघ्र, सिंह, जो हिंसक भालू वगैरह होते हैं, उनका सामना उनसे वगैरह जंतु ही उन्हें खा डालते हैं। यदि किसी प्रकार है उससे बच जाता है तो मलेच्छ, भील, घीवर आदि हिंसक मनुष्य से मार डालते हैं। अतः बेचारा प्राणी रात दिन भय का मारा जाता है। इस प्रकार त्रियंच योनि में जीव अनेक प्रकार के दुख सहता है। वहां से निकलकर लब्धे पर्याप्त मनुष्य होता है। स्त्रियों के काक वगैरह प्रदेशों में ये मनुष्य नाम के प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। इनका सम्मोक्षण जन्म होता है तथा शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही अंतर मुहूर्त काल तक जीवित रहकर वह मर जाते हैं। यदि जीव लब्ध पर्याप्त मनुष्य न होकर गर्भज मनुष्य होता है तो भी 9 मास तक हाथ, पैर, सिर, अंगुली, नाक वगैरह अंग प्रत्यंगों को समेटकर रहना पड़ता है और जब बाहर आता है तो संकुचित द्वार से बाहर निकलते समय बड़ी वेदना सहनी पड़ती है। बाल अवस्था में ही यदि किसी के माता पिता उनको छोड़कर चले जाते हैं या मर जाते हैं तो वो बहुत दुखी होता है, दूसरे के झूठे अन्न से बड़ा होता है और इस तरह भिखारी बनकर बड़े दुख से समय बिताता है। संसार के जीव रात दिन पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं, अतः पाप कर्म का ही बंद करते रहते हैं। इस पाप कर्म के कारण उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, किंतु पुनः जन्म लेने के बाद भी पाप के संचय में ही लगे रहते हैं। उनका समस्त जीवन खाने, कमाने और इंद्रियों की दास्ता करने में ही बीत जाता है। कोई भी भला आदमी दान, पूजा, तपस्या वगैरह शुभ कर्मों को करने में अपना मन नहीं लगाता है। किसी का सुपुत्र मर जाता है, किसी की प्रिय स्त्री मर जाती है, किसी का घर कुटुंब आग में पड़कर भस्म हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य गति में अनेक दुखों को सहते हुए भी जीव न तो धर्म में ही मन लगाता है और न ही आरंभ को छोड़ पाता है। इस संसार की और भी बहुत सारी विशेषताएं है, जैसे धर्मान निर्धन हो जाता है और निर्धन धनवान हो जाता है। अधिक क्या पल भर में राजा रंक हो जाता है और रंक भी राजा हो जाता है। इस प्रकार की दशा बड़ी ही विचित्र है। इस संसार में सब कुछ क्या है, कर्मों का खेल है। शुभ कर्म का उदय होने पर शत्रु भी मित्र हो जाता है। जैसे रावण का भाई विभीषण रामचंद्र जी का मित्र बन गया था और अशुभ कर्म के उदय होने से मित्र भी शत्रु हो जाता है। जैसे वही विभीषण अपने सहोदर राम का शत्रु बन गया था। संसार का यह नग्न स्वरूप है। संसारी जी मनुष्य गति से निकलकर मेरी आवाज आई है? जी जी आ रही, आवाज अच्छे से आ रही है, आप बोलिए बोलिए। संसारी की मनुष्य गति से निकलकर जिस तरह बड़ा कष्ट सहकर देह होता है, क्योंकि देह पर्याय पाना बहुत सहज नहीं होता, तो वहां भी अपने से बड़े महारिद्धि के धारक इंद्र, सामानिक आदि देवों की विभूति को देखकर मन ही मन बहुत दुखी होता है। स्वर्ग में केवल सामान्य देव ही दुखी नहीं होते, किंतु महारिद्धि देव भी दुखी हैं। उन्हें भी विश्व की तृष्णा हमेशा ही सताती रहती है। अतः जब उनका कोई प्रियजन स्वर्ग से च्युत हो जाता है तो उन्हें उसका बड़ा दुख होता है। शारीरिक दुख से मानसिक दुख बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिसका मन दुखी होता है उसे विषय भी बहुत दुखदायक लगते हैं। 4 गति रूप संसार में सुख दुख का विचार करके आचार्य पूछते हैं कि निश्चय से विचार करके देखो कि संसार में क्या किसी को भी सच्चा सुख प्राप्त है? जिन्हें हम सुखी समझते हैं, क्या वे
दुखी, क्या वे सुखी हैं? नहीं, वे सुखी नहीं है, क्योंकि दुखों के संसार में, संसार समुद्र में सुख कहाँ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि जीव का यह संसार परिभ्रमण 5 प्रकार से होता है। कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के निमित्त से। पहले द्रव्य संसार या द्रव्य परिवर्तन का प्रयोजन है कि मिथ्यात्व और कषाय से युक्त संसारी जीव प्रति समय अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों और नो कर्म पुद्गलों को भी ग्रहण करता और छोड़ता है। यद्यपि कर्म बंधन के 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, परंतु इनमें मिथ्यात्व और कषाय प्रधान है, क्योंकि ये मोहनीय कर्म के भेद है और सब कर्मों में मोहनीय कर्म ही प्रधान और बलवान है। प्रभाव में से सभी कर्म केवल निस्तेज ही हो जाते हैं, किंतु संसार परिभ्रमण का ये चक्र नहीं हो जाते, किंतु संसार परिभ्रमण का चक्र ही रुक जाता है। इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व और कषाय का ही ग्रहण किया गया है। क्षेत्र परिवर्तन का अर्थ है कि समस्त लोकाकाश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ सभी जीव अनेक बार जिए और मरे ना हो। काल परिवर्तन से तात्पर्य है कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय पर्यंत सब समय में कर्मशय जीव जन्म लेता है और मरता है। भव परिवर्तन का अर्थ है कि यह संसारी जीव नरक आदि 4 गतियों की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत सब परिस्थितियों में ग्रैविक तक जन्म लेता है। भाव परिवर्तन का अर्थ है सब कर्मों की स्थितियों को भोगना। इन 5 परिवर्तनों को पूर्ण करने में जितना काल लगता है, उतना काल भी उस परिवर्तन के नाम से कहा जाता है। संसार भावना का एक पद के द्वारा चित्रण करते हुए कविवर पंडित भूधर दास जी ने लिखा है: धाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो चार। इस प्रकार यह जीव मिथ्यात्व रूपी दोष के कारण और अज्ञान अंधकार के कारण अनेक प्रकार के दुखों की उत्पत्ति के कारण भूत द्रव्य आदि 5 प्रकार के संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करता रहता है। अतः हम सभी संसारी मनुष्य को चाहिए कि इस संसार के स्वरूप को जानकर और उसका चिंतन करके भयभीत होएं और सम्यक व्रत ध्यान आदि समस्त उपायों से मोह का त्याग करें और अपने उस शुद्ध ज्ञान में स्वरूप का ध्यान करें, जिससे इन 5 प्रकार के संसार भ्रमण का नाश हो सके। यही संसार भावना का उद्देश्य और महत्व है। जैन शास्त्रों में 12 भावनाओं या अनुप्रेक्षाओं को कर्म संग्रह का कारण माना है, क्योंकि इनमें भावों की विशुद्धि होती है, संसार शरीर और भोगों के प्रति आसक्ति टूटती है और कर्म निर्जरा का कारण भी बनती है। अतः सभी को 12 भावना का चिंतन अवश्य करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति श्रीमती अनीता जैन जयपुर द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतना गहन अध्ययन और चिंतन श्रीमती अनीता जैन का है और आपने संसार भावना के ऊपर इनका जो व्याख्यान हुआ है, यह आपने अवश्य सभी ने लाभ लिया होगा। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे एक जिज्ञासु हैं जो हमारे अलग अलग धर्मोदय विद्यापीठ द्वारा चलाया जाता है एक कार्यक्रम प्राकृत जिज्ञासा समाधान, उसकी नियमित श्रोता हैं। और एक दूसरा जो ये 12 भावना का जो कार्यक्रम जब से चला है इसकी भी नियमित श्रोता हैं। ऐसे में श्रीमती रेणु जैन दिल्ली, वो भी अपना चिंतन करती हैं, स्वाध्याय वगैरह में मग्न रहती हैं और बहुत जैन धर्म के प्रति काफ़ी वह समर्पित हैं। तो इन्होंने इतना कार्यक्रम हमारा देखा और 3 दिन से जब वो महिलाओं को सबको सुनते हुए देख रही है और सबका इतना अच्छा व्याख्यान हो रहा है, तो उनके मन में भी जागृत हुआ कि मैं भी अपने विचार रखूं।
तो मेरे से उन्होंने जब बात करी और मैंने कहा कि हाँ अनुमति है इसका, तो मैं चाहूंगी कि रेणु जैन नई दिल्ली, अब उन्हें भी 2 मिनट दिया जा रहा है अपनी बात संसार भावना के ऊपर कहने के लिए। रेणु जैन दिल्ली। जी रेणु जैन, आवाज आ रही है आपको? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, आप बताइए, 2 मिनट आपको मिलते हैं, आप अपनी बात रखिएगा संसार भावना पर। रेणु जैन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अवसर दिया और ये व्याख्यान माला बहुत अच्छी तरह से चल रही है और जिन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास के साथ में संसार भावना है क्या, हम सभी जीव जो है संसार में रहते हैं, जो पशु पक्षी मानव त्रियन सभी तो संसार में हैं, परंतु उनको शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सुख नहीं प्राप्त होता। तो संसार के अंदर रहते हुए हमें स्वाध्याय ध्यान तप योग के द्वारा ही ये रास्ता निकलता है, क्योंकि हम कर्मों के वशीभूत ही तो बसे हुए हैं। हमारी आत्मा कलिमल कर्मों से विलुप्त हो रही है। जिस प्रकार से एक कमल कीचड़ में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है पानी से, उसी प्रकार से अगर हम भी संसार में रहते हुए इस भोग विलास से विरक्त रहें और स्वाध्याय तप ध्यान आदि के अंदर अपने में रमण करें, तो हम भी ऐसी आत्मा बन सकते हैं, ऐसे पुरुष बन सकते हैं। तो संसार के अंदर जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, ये मेरी व्यक्तित्व अपने विचार है, मैंने किसी शास्त्र आदि से नहीं लिए हैं, किंतु जो स्वाध्याय किया है उसी के ही रस को चखते हुए मैंने अपने विचार को रखा है। संसार दुख की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ये हमारे गुरु है, परमात्मा है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि पंच परमेष्टि नमस्कार महामंत्र है, वो ही सब सुखों की खान है और वो ही हमें हर प्रकार के सुख को देता है, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो आध्यात्मिक हो, हर प्रकार के लब्धि लौकिक और लोकोत्तर सुख हमें पंच परमेष्टि नमस्कार से ही मिलती है। 12 भावनाओं के प्रति हमारी दिन प्रतिदिन आसक्ति बढ़ती रहे और हम संयुक्त पे चलते हुए स्वाध्याय की लो जगाते रहें और आत्मा से परमात्मा कब बन जाएं, बस यही दुआ है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपने मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही रेणु जैन ने और श्रीमती रेणु जैन ने, और 2 मिनट में अपनी बात भी समाप्त कर दी। ये इनका बहुत इंटरेस्ट रुचि है और इनके अंदर रुचि जागृत हुई कि मैं भी कुछ बोलूं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कितना ध्यानपूर्वक ये सभी श्रोता हैं सुन रहे हैं और उनमें स्वाध्याय की जागृत होती है। और आज जो तीसरी भावना है संसार भावना, भाव और द्रव्य, इन दोनों से संसार बना है। जब हम द्रव्य घर नगर देश ऐसे इससे ममत्व रखते हैं, तो उसका कारण क्या है? हम पराई जो वस्तुएं हैं में जो हमारे श्रीमती अनीता जैन जो हैं, वो आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं और उन्होंने जो उदाहरण देते हुए हमारा अपना व्याख्यान जो प्रस्तुत किया, मैं उसका केवल सार बता रही हूँ कि किस रूप से संसार में सभी लोग रमित रहते हैं, कितना ममत्व रखते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, और इसी से यह भाव रखते हुए भी वह संसार में आगे बढ़ता जाता है। तो ये द्रव्य भाव रखते हुए ही वह संसार में रमता है और यही बंध का कारण है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, और इन सब भाव, ये जो क्या है, ये भाव है कि मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरे वो हैं, या गांव में कोई किसी का रिश्तेदार आया है तो उसकी चर्चा करना, ये सब भी अपने कर्मों का बंध का कारण मानता है। ये सब कुछ संसार भावना में आता है। यही द्रव्य एवं भाव दोनों भाव मिलकर के अब एक संसार बनता है। बस इतनी सी मैं इसका सार कहना चाहूंगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष हमारे जो मार्गदर्शन हैं श्रीमती मंजुलता छाबड़ा जी और डॉक्टर ज्योति जैन, तो मैं डॉक्टर ज्योति जैन खतौली से निवेदन करना चाहूंगी कि वह आज आभार व्यक्त करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय जिनेन्द्र, डॉक्टर ज्योति जैन खतौली। जय जिनेन्द्र सबको। जी जय जिनेन्द्र जी। आज
अनीता जी ने संसार भावना के ऊपर अपना व्याख्यान दिया। इससे पहले कल राका जी ने असरण भावना पर दिया था और इस तरह हमारी 12 भावना ये एक एक कर कर चल रही हैं। अनीता जी ने सही कहा कि परिभ्रमण परिवर्तन का नाम संसार है और ये संसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव के भेद से माना जाता है। सच पूछे तो इस संसार, सभी कहते हैं संसार असार है और संसार असार है तो वो हमें सामने दिखाई देता है, क्योंकि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई पैसा नहीं है इसलिए सुखी नहीं है, किसी के पास कोई बीमार है इसलिए सुखी नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है इसलिए सुखी नहीं है। मतलब सुखी ना होने का अपने पास कोई ना कोई कारण है। और बहुत सारे लोग जो सुखी होते दिखाई देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो अंदर से तो बहुत ही दुखी हैं। किसी शायर ने बहुत ठीक कहा है कि जिंदगी पर डाल दी जिसने हकीकत की निखार, जिंदगी पर डाल दी जिसने हकीकत की निखार, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर इस संसार को क्यों तसते। तो संसार असार है लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा धर्म अनेकांतमय है तो कुछ सार भी है। एक दोहे में कहा है कि इस संसार असार में 7 वस्तुएं सार हैं। इस संसार असार में 7 वस्तुएं सार हैं। संग भजन सेवा दया ध्यान दे उपकार। मतलब हम चाहें तो अपने मानव जीवन को, इस संसार को सफल भी बना सकते हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि ये जो दुर्लभ मानव देव आपको मिली है, इसको हमेशा जो आपके अच्छे काम है, परोपकार के काम, धर्म के काम, दूसरों के प्रति दया करुणा के काम, जो भी अच्छे काम आपसे हो सके वो अपने जीवन में हमें जरूर करना चाहिए। तो दर्शना जी, ये हमारी व्याख्यान माला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। आपकी व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समायोजित कर रही हैं और एक के बाद एक हम सभी को सुनेंगे। और मंजू जी ने आज दीप प्रज्वलन किया है तो, और उन्होंने अपनी गाथाओं के माध्यम से जो मंगलाचरण किया था, बहुत ही मतलब मंगलाचरण अच्छे से हो जाए तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी को जय श्री। ख्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य ज्ञान वेको बंद विधिमान वेको पर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उदयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुमको। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन प्रेम जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नोबा नमः।